और रही डाउन वक्त की, चाहे मेरा वक्त आया हो या सामने वाला का आया हो, साथ देने का मतलब सिर्फ पैसे से ही नहीं होता। तन मन धन तीनों चीज़ों से अगर साथ में आप खड़े हैं तो वो साथ हमेशा मुझे मिलता आया है और मैंने हमेशा वो साथ सबको देता हुआ आया हूँ। तो भगवान ये नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े निशान मेरे पास ले जाओ या आप दुनिया में ढिंडोरा भगवा कलर के कपड़े पहन के तिलक लगा के ढिंडोरा करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, अच्छी बात है, आप करो, लोगों को बाबा से जोड़ो, लेकिन आप भी तो जुड़ो बाबा से। मंदिर में जाने पर बेल्ट को उतरवा लेते हैं क्योंकि वो चमड़े की होती है, जबकि मंदिर में ही जो नगाड़ा बजता है उस पर भी चमड़ा लगा होता है, जो ढोलक बजती है उस पर भी चमड़ा लगा होता है। फिर ऐसा क्यों? मैं लखन खंडेलवाल, द खंडेलवाल शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बाबा श्याम के लाडले, श्याम जगत के हीरे भाई शिवम शर्मा जी, शिवम इंटरनेशनल म्यूजिक ग्रुप वेब प्रोडक्शन हाउस हमारे साथ हैं। आज उनके साथ उनका जीवन का पूरा वृत्तांत शेयर करेंगे। शिवम भाई जी, सबसे पहले जय श्री श्याम खंडेलवाल साहब। जय श्री श्याम जी। ये नया शो शुरू करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपके लिए, आपके और लिए एक बहुत अच्छी पहल आपने की है और मुझे इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका छोटा भाई, और जैसा कि पता है सभी को, संगीत संघर्ष और रियाज मांगता है, और एक छोटे से गांव यूपी से बिलोंग करता हूं मैं। दिल्ली में 20-22 साल से हम रहते हो गए। गुरु लोगों की कृपा और श्याम प्रभु की कृपा, इस सब के चलते हुए सबका आशीर्वाद मिला, तो आज यहाँ पर आप सबके बीच में हूँ मैं। खंडेलवाल सर, आपने जीवन की शुरुआत कैसे करी शिवम जी? संगीत की शुरुआत कैसे करी आपने? कहाँ से सीखा? संगीत एक भैया हुआ करते थे हमारे, नित्यानंद स्वामी, जिन्होंने कि इस वक्त भागवत कथा आचार्यों के साथ वो हारमोनियम प्ले करते हैं और बहुत सारे कथा वक्ता उन्होंने तैयार किए, तो उनको देखकर वो मेरे प्रेरणा स्रोत बने। फिर ऐसे ही संगीत से देखिए सबको लगाव होता है। घर में हारमोनियम था, वैसे ही बजाना शुरू कर दिया। छोटे वाले भाई ने सरगम बताई, उसका रियाज करना शुरू कर दिया। फिर उस टाइम पे FM चला करती थी, तो कान पे एक से लगा के उसको पकड़ा करता था मैं स्वर। पकड़ते पकड़ते कब शुरुआत हो गई, फिर छोटी छोटी जगह, फिर बड़ा आप सबने प्यार दिया, फिर आप सबके समक्ष आई। आजकल बहुत बड़े बड़े कीर्तन हो रहे हैं, तो बाबा श्याम से आप कैसे जुड़े? बाबा श्याम से जुड़ने की वजह तो संगीत ही थी, क्योंकि प्रभु से जोड़ने में जो भजन कीर्तन एक माध्यम होता है, वो संगीत ही होता है। अब संगीत की वजह से ही बाबा से जुड़े, और धीरे धीरे करके सबका प्यार मिलता चला गया, तो आप सबके बीच में अभी इस वक्त हैं। कभी आपके संग ऐसा भी हुआ है कि आपने पूरी रात जो है म्यूजिशियन किया है और लोगों, किसी संस्था ने आपको पैसे नहीं दिए हैं, आपको कभी गुस्सा आया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अपना श्याम परिवार बहुत अच्छा प्यारा परिवार है मेरे साथ। अभी ऐसा तो छोड़िए, मैं तो पेमेंट छोड़ के चला आता हूँ। अभी कुछ प्रोग्राम की पेमेंट रुकी हुई है, तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मेरी पेमेंट रुकी हुई है। ऐसा लग रहा है मेरे घर में ही पैसे रखे हुए हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबा के प्रेमी ने कभी ऐसा मेरे साथ तो किया नहीं। हाँ, किसी के साथ हुआ हो तो वो उसकी गलती रही होगी। गलतियाँ कई क्या होती हैं कि आपको समय दे दिया पहुँचने का, उस समय पर आप नहीं पहुँच रहे हैं। आपको पता है रास्ता इतनी दूरी का है, तो आपके दिमाग में ये सेट रहना चाहिए कि इतनी दूरी में हमें कैसे पहुँचना है। आप वहाँ जाके गलतियाँ बताते हैं, तो एक बार गलती 2 बार होती है तो उन्हें गुस्सा आता है। किसी का कार्यक्रम अगर ख़राब होगा तो वो किसी न किसी जरिए तो गुस्सा निकालेगा अपना। अब वो मंडल वाले किसी न कोई बहाना देखते हैं, उस बहाने को देखते पेमेंट रोक लेते हैं, ये सब। लेकिन अपन ने आज तक ऐसा मौका बाबा की कृपा से किसी को नहीं दिया। लोग आजकल जागरणों में, बाबा के कीर्तनों में मुस्लिम कलाकारों को भी बुलाने लगे हैं, तो कि कहाँ तक ठीक है? क्योंकि मुस्लिम कलाकार मांस भी खाते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? खंडेलवाल सर, देखो, इसमें ज़्यादा कुछ टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगा कि जिस मंच पर हमारे लिए बुलाया जाता है, हिंदू मुसलमान की बात तो मैं
नहीं करूँगा इस मंच पे, लेकिन मैं श्याम प्रभु के उस मर्यादा की बात करना चाहूँगा। उसमें एक आर्टिस्ट, सबको गलत नहीं बोलूँगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने उसको सम्मान दिया, कोई एक मोमेंटो दिया आपने, हमारे प्रभु की तस्वीर लगी हुई है और वो आर्टिस्ट मुस्लिम में है, अपने घर में नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, उस तस्वीर को या तो फेंक देगा। मैंने सुना था कुछ कलाकारों के बारे में, उस तस्वीर को, उस मोमेंटो को, उस स्मृति चिन्ह को, उस अवार्ड को ले जाकर वो क्या करते थे, सब्जी वाले को दे दिया, तू सब्जी दे दे, नाई को दे दिया कि तू बाल काट दिए रख ले। तो ये गलत है। सिर्फ यही बात नहीं, फिर ये भी शिकायतें सुनने में आई कि भाई ये आर्टिस्ट नशा करके बैठते हैं, कुछ नॉनवेज खा के बैठते हैं। तो इस तरह के आर्टिस्टों का, मैं कलाकारों का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे आर्टिस्टों को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि हम सबको अपनाने वाले हैं, तो सामने वाला भी तो ऐसी दृष्टि का होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें मैं अपने सनातन धर्म के साथ और अपने श्याम बाबा के साथ होकर ये वाली बात बोल रहा हूँ। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने पर बेल्ट को उतरवा लेते हैं क्योंकि वो चमड़े की होती है, जबकि मंदिर में ही जो नगाड़ा बजता है उस पर भी चमड़ा लगा होता है, जो ढोलक बजती है उस पर भी चमड़ा लगा होता है। फिर ऐसा क्यों? देखिए, ये इस बात पे चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कम शब्दों में एक बात बताना चाहूँगा कि बेल्ट का शब्द आपने इसलिए इस्तेमाल किया कि पवित्रता बनी रहे। और अगर सिर्फ एक बेल्ट को ना लेकर हम ऐसी एक नहीं, 10 नहीं, 500 या हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो अपवित्रता, अव्यवस्था फैलाती हैं मंदिर में, अगर सबकी लिस्ट बनाई जाए तो शायद नगाड़े का जवाब भी मिल जाएगा। अगर नगाड़ा खाल से बना हुआ है तो हमारा शरीर भी इस चमड़ी से बना हुआ है। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब इस तरह सोचा जाए तो जिस प्रभु को हम पूजते हैं उसको मूर्ति भी कहते हैं। अब मूर्ति बनती है तो 2 दिन पहले एक गांव में मैं गया था, तो मूर्ति बनाने वाला जो कारीगर था, तो जो प्रभु को लिटा के और उनके ऊपर पैर रखे मूर्ति को बनाने में लगा हुआ था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें, जिनके सवाल शास्त्रों में लिखे हुए हैं, हमारे संत महात्मा अच्छी तरह दे सकते हैं। मेरे से जितना बना कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी जो सुना बुजुर्गों से। ये जागरणों में जैसे होता है किसी के ऊपर बाबा आ गए या किसी के ऊपर माता आ गई, तो ये क्या सही है? ये ढोंगे पाखंड है, ये और कुछ नहीं है। ये नहीं होता नहीं, कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ है सारा कुछ। कभी कोई ऐसा आपके संग डाउन वक्त आया हो और आपको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आपने किसी का साथ नहीं दिया हो, आपको बड़ा दुख हुआ हो इस चीज़ का? देखिए, इसके बारे में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो आपसे प्रेम या व्यवहार नहीं रखता वो आपको समझ नहीं सकता, और जो आपसे प्रेम व्यवहार रखता है, दोस्ती रखता है, उसे आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही डाउन वक्त की, चाहे मेरा वक्त आया हो या सामने वाला का आया हो, साथ देने का मतलब सिर्फ पैसे से ही नहीं होता। तन मन धन तीनों चीज़ों से अगर साथ में आप खड़े हैं तो वो साथ हमेशा मुझे मिलता आया है और मैंने हमेशा वो साथ सबको देता हुआ आया हूँ। किसी का कोई कार्यक्रम होता है, इसमें बोला जाता है भैया शिवम भैया हमारा बजट नहीं है, शिवम शर्मा उस कार्यक्रम में जेब से पैसे लगा के, किराया लगा के, पेट्रोल के पैसे भी नहीं मांगता, जाता है उस कार्यक्रम में, कितनी भी दूरी हो। और ये भी एक साथ देना हो गया, क्योंकि भगवान को अगर बीच में ले आया वो तो ऐसा होता है। लेकिन मोस्टली अभी तक 15 साल के कैरियर में हमेशा सबका यही आता है कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा कम बजट का है, आप हमारे साथ दो, हम तो साथ देते हमेशा आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका भी साथ मुझे बहुत मिलता है। देखो, लॉकडाउन आया, आपको पता होगा, 1-2 साल, अगर श्याम परिवार का, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट नहीं होता, साथ नहीं होता, तो हम शायद यहाँ बैठे नहीं होते। बिल्कुल। बिना साथ के दुनिया नहीं चलती, सब एक दूसरे के साथ से ही चलते हैं। आपको कभी बाबा श्याम के दर्शन हुए साक्षात? देखिए, जिसकी श्रद्धा आस्था किसी प्रभु में होती है उसे तो हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, वरना मंदिर के सामने ले जा खड़ा कर दो तो उसे उसमें भी पत्थर दिखेगा, गेट दिखेंगे, सोना दिखेगा, चांदी दिखेगी, फूल माला दिखेंगी। लेकिन जो बाबा से प्रेम करता है उसे तो, अब हम बीच में बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ भी बाबा की उपस्थिति का एहसास होगा। ये सवाल एक बहुत ऐसा सवाल है कि जो भगवत प्रेमी हैं उन सबको ही प्रभु के दर्शन होते हैं। और दर्शन होने का मतलब सामने कोई फिल्मी स्टाइल में एकदम लाइट जलेगी, सामने प्रकट हो जाएंगे, वो दर्शन करना नहीं होता। आज मैं किसी परेशानी में हूँ और मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे लग रहा है ये मेरा कार्य असंभव है, नहीं हो सकता किसी तरह से, और एकदम से एक उसी वक्त भगवान को याद करते ही कुछ ऐसा भाई या मित्र के रूप में या अजनबी एकदम आता है, वो आपका काम चुटकियों में करके चला जाता है, तो मेरी नज़रों में वो प्रभु के दर्शन ही हो जाते हैं। इसी विषय पे मैं एक थोड़ा सा अपना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। एहसास तो बाबा का हमेशा होता है, लेकिन अभी करीब 1 महीने पहले हम और हमारी मिसेस शादी में जा रहे थे, तो हम काफ़ी लेट हो गए, कोई साधन नहीं था। बड़ौदा मेव से हमें लक्ष्मणगढ़ जाना था, आपने देखा भी वो रास्ता, वहाँ कोई साधन नहीं है, जंगल का रास्ता है। तो हम बड़े परेशान थे यार, जाएं कैसे। 9:30 बज गए रात के।
तो जब ही एक गाड़ी आती है नई और हमारी घरवाली ने उसको हाथ दिया कि कहाँ जा रहे हो, कि मैं पास का गांव है वहाँ जा रहा हूँ, तो भैया हमें शादी में जाना, हमें बिठा के ले चलो। तो उसने हमको बिठा लिया। 3 सवारी और थी, 2 लेडीज़ थी, एक उनके संग बच्चा था, उनको भी बिठा लिया। उसमें जब हम बैठे, उसमें बाबा श्याम का भजन लगे हुए थे, तू ना सुनेगा तो कौन सुनेगा। मेरे आंसू आ गए। तो मैंने पूछा कि भाई हमें लक्ष्मणगढ़ जो है शादी में वहाँ वेंकट हॉल पे छोड़ना है, आपको पता है? तो उन्होंने कहा मुझे सब पता है, और उन्होंने हमको वहाँ छोड़ दिया। 15 मिनट में उन्होंने हमको वहाँ लगा दिया और वो बेचारे चले गए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे साक्षात बाबा के दर्शन हुए उस दिन। देखिए खंडेलवाल जी, आज के समय में जो आप सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, जो ढोंग पाखंड हो रहे हैं, और ऐसे कुछ चुने हुए व्यक्तियों को आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आगे लाना चाह रहे हैं कि कुछ सच्चाइयाँ सामने आए लोगों की, क्योंकि आज के समय में पहली बात तो किसी पर समय नहीं होता। समय होने के बावजूद भी सब कुछ सोचते हैं मैं इस आवाज़ को क्यों उठाऊं। अगर आप जो आवाज़ को नहीं उठाते, जो कि आप उठा रहे हो, तो आप एक सच्चे श्याम प्रेमी होने का परिचय दे रहे हो। क्योंकि अगर हमारे बाप के बारे में कल को कोई 2 शब्द बोल दे तो हम सीधा उसका गिरबान पकड़ लेते हैं, लड़ाई दंगा कर बैठते हैं, सीधा पुलिस केस, महाराज पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और ये जिसके बारे में आप चर्चा लेके बैठे तो हमारे बापों का बाप है, इसके बारे में गलत होता है तो उसके बारे में ना सुन के चुप रहना सबसे बड़ी बात है कि नास्तिक होने का प्रमाण देता है सामने वाला। आजकल जो कीर्तनों में जो अनुशासन खराब हो रहा है, भाई कलाकारों को, अभी कुछ दिन पहले ही हादसा हो गया, अपने एक देवेंद्र पुजारी थे, स्टेज पे जाके उनको मारपीट कर दी, या किसी कलाकार से माइक छीन लिया, तो ये दुखद घटना ही नहीं है? ये बहुत दुखद घटना है, और इन घटनाओं में बहुत सारी घटनाएं शामिल हैं। अब हमारे भजन प्रभाग भाई बहन जितने भी हैं, अगर आप सबको गलत लगते हैं कि उनमें ये कमी है, उन्होंने ये शब्द बोल दिया, उन्होंने वो शब्द बोल दिया, उन्होंने उसकी बुराई कर दी, उन्होंने उसकी बुराई कर दी, तो फिर आप बुलाते क्यों? मत बुलाएं सबको। क्योंकि आप 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से किसी एक आर्टिस्ट को सुनते आ रहे हैं, आपने एक जरा सी चीज़ नोटिस की और सारी उसकी अच्छाइयों पर पर्दा आपने डाल दिया। तो इसमें जिम्मेवार आप भी हैं, जिम्मेवार उनके साथ साथ सुनने वाले सारा समाज जिम्मेवार है। क्योंकि आप जब किसी को पेमेंट देकर बुलाते हैं तो सारी शर्तों का एक लिस्ट बना के दीजिए ना उसको। आप तो एंजॉय कर रहे हो, आप तो कान में जाके बोलते हो भाई नचाओ कुदाओ, ये करो वो करो, सारा कुछ। देखिए सब बातें हैं, इसमें बहुत लंबा मैटर है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि समझदार सारे हैं, सब जानते हैं इस बात को, भाई कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या अच्छा हो रहा है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम श्याम बाबा के दरबार में गया था तब का क्या माहौल था, अब का क्या माहौल है। और मैं अब पहले 5-6 साल पहले इन बातों बहुत बोला करता था, सिर्फ दुश्मनी होने के अलावा कुछ नहीं मिलता था। क्योंकि आज के समय में समाज में ज्ञान देना सब चाहते हैं, और अगर आप किसी को ज्ञान दोगे ना तो सबसे बड़े दुश्मन आप उसके बन जाओगे तुरंत एकदम। बिल्कुल। कोई भी बात हो, देखो श्याम प्रभु बाबा कुछ नहीं मांगता, बाबा सिर्फ एक बात मांगता है कि आपके दिल में श्रद्धा भक्ति, उससे प्यार हो। अब मेरा आपसे प्रेम है, थोड़ी देर के लिए इस बात को आप समझिए कि अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा की भक्ति का, एक भगत और भगवान की भक्ति और हमारी तुम्हारे प्यार। मुझे तुमसे प्यार है, मैं वैसे 4 लोगों में आपके पैर छूँ, दिखावटी आपसे प्रेम करूँ, 4 लोग नाम लूँ, लेकिन पर्सनल आपको कॉल भी ना करूँ। बिल्कुल। आपके घर पे जाके, घर पे बैठ के मैं मोबाइल देखना शुरू कर दूँ या आपसे बात ना करूँ तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो भगवान ये नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े निशान मेरे पास ले जाओ, या आप दुनिया में ढिंडोरा भगवा कलर के कपड़े पहन के तिलक लगा के ढिंडोरा करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, अच्छी बात है, आप करो, लोगों को बाबा से जोड़ो, लेकिन आप भी तो जोड़ो बाबा से। बाबा सच्चा देवता है, बिल्कुल। हमारे हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि ये अजर अमर हैं, लेकिन श्याम प्रभु हैं वो बिल्कुल साक्षात प्रमाण हैं बाबा की। अगर बात करें तो बाबा के लिए तो आप ये पॉडकास्ट आधे घंटे के, आप पूरे 10 घंटे बुलवाओगे मेरे से तो भी ये कम पड़ जाएगा। लेकिन आजकल जो खाटू में क्या होता है कि आम जो बाबा के भक्त हैं और एक वीआईपी भक्त हैं, तो वहाँ पे बड़ा डिफरेंस कर रखा है। वीआईपी भक्त जाते हैं, उनको सामने खड़ा करा जाता है, चुंदरी उड़ाई जाती है, 15 मिनट फोटो रील सब चीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन आम आदमी को वहाँ धक्के मार के निकाल दिया जाता है। इसमें मैं दोनों पक्षों की बात करना चाहूँगा, इसमें 3 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि भाई व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो गलत है वो गलत है। देखो मैं उसमें सपोर्ट में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज तक इतना टाइम हो गया कोई माई का लाल ये कह दे कि शिवम शर्मा ने वीआईपी दर्शन किए हों, जबकि मंदिर सेवक परिवार का पूरा प्रेम है मेरे साथ, सारे भजन प्रभागों का प्रेम है। क्योंकि मेरी वहाँ पर दृष्टि चेंज हो जाती है, खाटू में जाने के बाद एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ। क्योंकि वहाँ पर उससे बड़ा मैं, देखिए हमारे आदरणीय ना तो मोदी जी हैं ना राष्ट्रपति हैं,
पूरा वर्ल्ड भी उस शक्ति के आगे बढ़ा बिल्कुल कुछ नहीं है। और उस शक्ति के आगे किसी के माध्यम की जरूरत पड़े तो मुझे नहीं लगता ऐसा करके। और आप एक बार डायरेक्ट वीआईपी दर्शन करके देखना, आपको वो फील ही नहीं आएगा जो फील आपको लाइन में लग के फील आएगा। बिल्कुल। व्यवस्थाएं तो बहुत कुछ ऐसी हैं जो जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन व्यवस्थाएं सिर्फ खाटू श्याम जी की नहीं, वो व्यवस्थाएं चाहे हम कहीं भी जहाँ प्रसिद्ध मंदिर है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, वहाँ की व्यवस्थाएं हर जगह की सुधरनी चाहिए, तो किसी भी मंदिर की हो। आजकल कीर्तन बहुत महंगे होते हैं, एक एक कलाकार 5-5 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए लेता है, तो एक आम आदमी जिसका भाव होता है बाबा के प्रति, वो कीर्तन कैसे कराए? एक लाइन में बात खत्म करना चाहूँ तो एक आम आदमी कीर्तन कराना चाहे वो शिवम शर्मा को बुला ले, आने जाने का किराया भी नहीं आते, भजन गायक भी लेके आऊंगा, टीम भी लेके आऊंगा, लेकिन ये सब जो इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, गायक जो बोला, किसी का मन है कि मुझे कन्हैया मित्तल बुलाना है, क्यों मन है? देखो भाई, कन्हैया भैया को बुलाना पड़ेगा तो पैसे तो खर्चने पड़ेंगे। देखो नहीं, सब कुछ पैसा ही है, फिर जो भगवान का भाव कुछ नहीं है। इस सवाल का जवाब देखो मैं नहीं दे सकता, इसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहूँगा। खंडेलवाल साहब समझते हैं मेरी मजबूरियों को। आप अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ गए थे, तो वहाँ कैसा अनुभव रहा? मैं ना, एक मेरे संस्कार है, ब्राह्मण परिवार से जन्म मेरा हुआ है, तो मैं एक दिखावे के लिए नहीं, एक दिल से भी प्रभु से जुड़ा रहता हूँ, और उसके लिए मेरे को किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, कहाँ कब कैसे जाना है। जब मेरा मन उठता है, चाहे वो भोले बाबा के रूप में केदारनाथ में विराजमान भोले बाबा हूँ, चाहे बांके बिहारी के रूप में वृंदावन में हो, चाहे हमारे श्याम प्रभु हो, चाहे बालाजी महाराज, जहाँ मेरा मन जिसकी याद आती है, जब एकदम बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, जैसे आपसे प्रेम है, अपने परिवार से प्रेम है, वैसे ही प्रभु से प्रेम है, उसके लिए जैसे मैं जाता हूँ वैसे ही सबको जाना भी चाहिए। तो बहुत अद्भुत स्वर्ग है बिल्कुल केदारनाथ धाम। मैं तो वहाँ पर समय बिता के आया था, 2-3 दिन रहा था। जब डोली आती है ना 6 महीने बाद उनकी, तो वहाँ पर बहुत अद्भुत एकदम आपको महसूस होगा कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए आप। आपने ब्राह्मण की बात करी, तो रावण जो था ब्राह्मण था, और 6 शास्त्र 4 वेद सबका ज्ञाता था, लेकिन आज रावण को जलाते हैं, और उनको मारने वाले, यानी उनको जो तीर लगाने वाले, जो शराब पीने वाले या कैसे लोग, ये एक हमारे धर्म पर कुठाराघात नहीं है? इतने ज्ञानी आदमी के ऊपर, और आज का एक तुच्छ मानव बाण चलाए। रावण की बुराइयों को जलाते हैं। रावण तो बहुत ज्ञानी था, और सिर्फ एक जरा सी गलती थी जो सीता माता को हर के ले आया था, लेकिन सीता माँ के ऊपर आँख उठा के भी नहीं देखा था रावण ने। और वो एक, हम तो अपनी दृष्टि से देखो ये देखते हैं सीता के अपना पूरा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, इस परिवार को तारने के लिए उन्होंने एक वजह बनाई थी, वही प्रभु इस बहाने से। नहीं, जो रावण इतना ज्ञानी था, ज्ञाता था, और ब्राह्मण ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन आज जो आता है वही रावण को तीर मार के उनको जो है वो करवाते हैं उनसे। उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी ना, उनको ज्ञान नहीं ना बेचारों को। ऐसे लोगों से नहीं कराना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए ऐसे लोगों से। अभी कुछ दिन पहले आप बाबा की पालकी लेके गए थे खाटू श्याम, तो कैसा आनंद रहा? क्या पालकी नहीं, वो निशान होता है बाबा का। बाबा का निशान था। वो निशान के प्रति मेरी भावनाएं होती हैं। किसी से आप प्रेम करते हैं तो आप प्रेम में आप उसको गिफ्ट किस तरह का आप पेश कर सकते हैं, उसमें कोई दिखावा कुछ नहीं, वो बाबा का एक चमत्कार स्वरूप निशान होता है। मेरा प्यार स्वरूप वो एक गिफ्ट होता है बाबा को दिखाने के लिए, वो एक अलग होता है। उसके लिए स्पेशल टाइम मैं निकालता हूँ, और बाबा उस तरह से सुनता, बाबा ही होता है एक तरह से वो मेरे साथ। तो खाटू श्याम स्वर्ग जैसा? हाँ, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। जो श्याम प्रेमी उनके लिए तो स्वर्ग ही है, बिल्कुल मेरी तरह। खाटू श्याम, राधा रानी, वृंदावन, केदारनाथ, सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आता है? देखिए, ये तो वाली बात कर दी आपने। एक घर में 2 भाई बैठे हैं सगे, माँ बैठी है, बाप बैठे हैं, ये ना हमारा पूरा परिवार है, सनातन धर्म का पूरा परिवार है, इसमें हम किसी को नहीं छोड़ सकते। सब जैसे ब्लड रिलेशन होता है ना हमारा घर के अंदर, वही हमारा ब्लड रिलेशन सबसे है। सबका, सबकी बहुत अहमियत है इसमें। ये हैं सब एक ही रूप, एक ही शक्ति, लेकिन अलग अलग रूप में बैठे हुए हैं। अगर श्याम बाबा को हम दिल से मानते हैं, बाबा माता के रूप में वैष्णो देवी में बैठे हुए हैं। माता रानी भोले बाबा से अलग नहीं, भोले बाबा अपने बांके बिहारी से अलग नहीं। किसी से तो लगाव होता है, किसी से ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है। देखो, इष्ट तो सबका एक ही होता है, लेकिन क्या है कि ये तो आप भी जानते हैं खंडेलवाल साहब, हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं और सनातन धर्म में आस्था पूरी रखते हैं, और आस्थावान इंसान हूँ मैं, हर वक्त उसमें रहता हूँ। तो मेरे लिए तो देखो किसी एक के चक्कर में इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, विशेष प्रेम किससे है तो सबकी अलग अलग कैटेगरी है, ये तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। अब ये तो वो वाला सवाल हो गया, जैसे आपसे पूछा कि आप भाभी जी को प्रेम करते हैं, बच्चों को, तो आप कोई सवाल नहीं दे सकते, है ना। हमारे प्रभु हमारे लिए माँ बाप हैं, हम उनके बच्चे हैं किसी रूप में, तो सब मेरे लिए सर्वोपरि है। तो धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया।
जय श्री श्याम। जय श्री श्याम खंडेलवाल साहब।